अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दोस्तों, जैसे इंसान की भूख लिमिटेड होती है, वैसे उसके सुनने की भी एक लिमिट होती है। कितना भी अच्छा खाना हो और कितना भी ज़्यादा खाना हो, आदमी अपने भूख के हिसाब से खाता है। इसी तरह से कितनी भी अच्छी बातें हो, आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सुनता है और उसके बाद सैचुरेट हो जाता है। मैं जब वाजिद अली खां साहब की तकरीर सुन रहा था, तो मुझको लगा कि यार सब बातें तो हो गई, तो मेरी नज़र उधर खाने पे पड़ी। मैंने कहा ईद मिलन जो है वो शीर खुरमा के बगैर तो पूरा नहीं होता है, तो खाने के बाद शीर खुरमा तो खाना ही पड़ेगा। तो विनायक गायकवाड़ साहब आए, उन्होंने आपको मीठी मीठी बातें सुना दी शीर खुरमा की तरह। और फिर मैंने सोचा चलो इतना भी अच्छा खाना खाओ, शीर खुरमा पियो, आखिर पानी कोल्ड ड्रिंक तो पीना ही पड़ेगा। तो हमारी जियाइयों की बच्ची आई, उसने वो काम भी कर दिया। तो मैं सोचा कि यार आखिर मैं क्या करूँगा। तो मुझको याद आया कि खाने के बीच में कुछ अचार चटनी पापड़ वगैरह भी होता है, तो उस तरह की कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा मुख्तसर। देखिए, मैंने इनसे पूछा कि भाई मुझको क्या करना है, तो इन्होंने बताया कि भाई महाराष्ट्र के निर्माण के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने कहा इसके लिए तो हमारे यहाँ एक नवनिर्माण सेना है, तो आप उनको बुला लेते, वो तो मुझसे बहुत अच्छा बोल सकते हैं राज साहब। उन्होंने इसके लिए पूरी सेना बना के रखी हुई है, तो मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा फिर भी कुछ तुम बोल देना। तो मैं दो तीन बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले ईद मिलन है, इसलिए एक अच्छी खबर। अच्छी खबर यह है कि अजमेर शरीफ की दरगाह सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं, बल्कि सारी दुनिया में मशहूर है। और आप जानते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि उधर भी जो है वो कोई मंदिर था। हालांकि हमारे सर संचालक ने मना किया था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उसके बगैर, गालिब ने कहा है ना, बनती नहीं है बादो सागर कहे बगैर। तो उनको जो है जब ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो किसी मस्जिद के नीचे उनको कोई मंदिर दिखाई दे देता, तो उन्होंने कुछ बड़ा ही हाथ मार लिया। अब उनको समझाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने अपना चादर भेज दिया, और जो हमारे मंत्री हैं जिन्होंने अभी वक्फ बिल पेश किया, किरण रिजिजू साहब, उनको उस चादर के साथ भेज दिया। और वो अजमेर गए, उन्होंने चादर चढ़ाई और बहुत सारा कुछ संदेश दिया, प्रधानमंत्री का संदेश भी दिया, अपना संदेश भी दिया। यानी उनको ये संदेश दिया गया कि बाबा ये चक्कर छोड़ो, ये केस तुम वापस ले लो। लेकिन उन्होंने केस वापस नहीं लिया। अब आज हमारी केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई इस केस में कोई दम नहीं है, कोर्ट से कह दिया कि ये केस वापस ले। तो ये एक अच्छी खबर है, जो अजमेर शरीफ की दरगाह के ताल्लुक से है और जो केंद्र सरकार के ताल्लुक से। ये राष्ट्र की सतह की बात है, राष्ट्रव्यापी बात। लेकिन हम जो महाराष्ट्र में हैं, उसके बारे में भी एक दो बात कहना ज़रूरी है। आज बम्बई में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, सरकार ने एक जैन मंदिर पे बुलडोज़र चला दिया। यानी मुसलमानों के बारे में तो मीडिया में बहुत कुछ आता है, दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो तो उसको मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन बेचारे जैन लोग तो मच्छर मक्खी को भी नहीं मारते।
अब उनके मंदिर में भी बुलडोजर चल गया और बम्बई शहर में चल गया। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस महाराष्ट्र में कौन सुरक्षित है। इससे पहले नासिक में एक दरगाह पे बुलडोजर चल गया। उसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की। उसने पूछा कि ये बताया जाए कि भाई कैसे आपने इसको चलाया, आपने जो वो पूरा नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो पूरी नहीं की। इससे पहले नागपुर में 3 लोगों के घर पे बुलडोजर चल गया। हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई तुम लोगों को मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन, या सैटरडे को आप नोटिस देते हैं, मंडे को आप बुलडोजर चलाते हैं। तो अफसरों ने कहा नहीं, हमको नहीं मालूम। यानी अगर आप जो है वो कोई कानून तोड़ दें और गायकवाड़ साहब आपको पकड़ ले तो आप बोले कि हमको मालूम ही नहीं है कानून, इसलिए हमने तोड़ दिया। कानून नहीं तोड़ा, किसी का घर तोड़ दिया, फिर उधर माफी वाफी मांग के। लेकिन आप देखिए कि एक इसी पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में माफी मांगी गई और पिछले ही हफ्ते दरगाह पे बुलडोजर चला दिया गया और पिछले ही हफ्ते बंबई में जैन मंदिर पे बुलडोजर चला दिया गया। तो ये जो सिचुएशन है ये कोई निर्माण की सिचुएशन नहीं, निर्माण नहीं हो रहा है, ये तो विनाश हो रहा है भाई साहब। आप अगर लोगों की इबादत गाहों पर बुलडोजर चलाएंगे तो इंसान का जब दिल टूट जाता है ना, तो समाज एक जैसा नहीं रह सकता। तो ये कुछ बातें थी जो कि सीरियस हैं, जिसके लिए पूरे समाज को इस बुलडोजर के आगे आगे खड़ा रहना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा कि पहले हम पर चला फिर उधर चला। जब तक ये नहीं होगा तब तक के ये बुलडोजर नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, ये एक सिचुएशन है, एक चैलेंज है, एक चुनौती है जो हमारे पूरे समाज के सामने है और इसका हमको जो है वो मिलजुल के मुकाबला करना है। और मैं ये समझता हूँ, आशावादी हूँ कि अगर पूरा समाज इस तरह के चैलेंज के लिए एकजुट होकर के खड़ा होगा, जैसा कि अभी बता रहे थे, तो वो अन्याय रुकेगा और समाज के अंदर प्रगति होगी। एक और बात, ये तो सामूहिक बात है, पूरी समाज की बात है। इंसान के जीवन के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा व्यक्तिगत होता है, पर्सनल लाइफ का, एक होता है सामूहिक लाइफ। अभी वाजिद साहब बता रहे थे हमारा अंत होगा। अंत से पहले की 2 घटनाएं ऐसी हैं दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करके अपनी बात ख़त्म करूंगा। और वो वाकई उसने मुझको हिला दिया। शोलापुर में एक डॉक्टर के सुसाइड की घटना आज की है, कल की है। आज हम लोग उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कल रात को 8:30 के आसपास वो खाना खा के गए और 9:30 बजे उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप जानते हैं, वो शोलापुर के सबसे बड़े डॉक्टर थे, वो उस पूरे इलाके के सबसे बड़े डॉक्टर। शोलापुर को मेडिकल हब बनाने वाले वो थे। 40 साल पहले वो उन्होंने अपना यूके से, लंदन से न्यूरो सर्जरी करके आए। तेलंगाना से और कर्नाटक से जो है वो उनके पास मरीज आते थे। 40 साल तक उन्होंने कई लोगों को जो है वो उनका इलाज किया। उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की, इतनी धन दौलत प्राप्त की कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि उनके पास अपना पर्सनल हवाई जहाज था। हम लोगों में कितने लोग हैं ऐसे जिनकी की स्कूटर का टायर पंचर है और उनको जो है वो पंचर बनाने के लिए किसके पास जाना पड़ता है, वो हमारे प्रधानमंत्री ने हमको बता दिया। तो एक आदमी जिसके पास हवाई जहाज है, जिसके पास सबसे अच्छा दवाखाना है उस इलाके का, जिसके बच्चे डॉक्टर है, जिसकी बहू डॉक्टर है, वो आदमी जो है
अपने परिवार के साथ खाना खाता है, उठ के जाता है अपने बेडरूम में और गोलियों की आवाज़ आती है और इस दुनिया से चला जाता है। ये है इंसान की तरह हम लोग जो बोलते हैं ना भौतिक उन्नति। क्या नहीं हासिल किया उस आदमी ने? नाम हासिल किया, पैसा हासिल किया, हर चीज़ उसके पास थी। इसके बावजूद वो डिप्रेशन में चला गया, इसके बावजूद वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सका, इसके बावजूद वो खुद अपनी बंदूक से उसने अपने आप को मार लिया। ये है ये जिंदगी का सच। और डॉक्टर शीरीष का जब मैं देख रहा था, उनकी डिटेल पढ़ रहा था, तो आजकल आप एक खबर पढ़ें तो उसके नीचे दूसरी उससे मिलती जुलती खबर आपको दिखाई जाती है ताकि आप वो भी पढ़ें। तो उसके नीचे एक दूसरे नौजवान डॉक्टर के सुसाइड की खबर थी, तेलंगाना के 35 साल का डॉक्टर। शादी तय हुई, लड़की वालों ने उसको देखा और कहा कि भाई तुम्हारे सर पे बाल नहीं है इसलिए हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते तुमसे। सिर्फ इस बात पे वो आदमी इतना ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ, इतना ज्यादा डिप्रेशन में गया कि उसने सुसाइड कर लिया। अब देखिए किस तरह के समाज में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं वो दुनिया किस तरह से हमारे साथ छल कर रही है। और अगर ये सुसाइड नहीं भी हो तब भी इंसान को कुछ और दिन जिंदगी गुजार के जाना ही पड़ता और उसी के पास जाना पड़ता है जिसने हमको इस दुनिया में भेजा। और उसके पास जाने के बाद अपनी आस्था, अपना अकीदा, अपना फेथ सिस्टम और अपने कर्म, इनका हिसाब किताब देना पड़ता है। और उसके बाद फैसला होता है कि उसका अनंत जीवन कैसा होगा, वो हमेशा स्वर्ग में रहेगा या हमेशा नरक में रहेगा। तो असल सवाल तो यही है कि इंसान ये सोचे कि ये जो जिंदगी है, ये जो मेरा जो टेस्टिंग टाइम है, ये जो मुझको आजमाया जा रहा है, ये जो मैं इम्तिहान का पर्चा लिख रहा हूँ, ये पर्चा जब मैं दे लूँगा वापस तो इसके रिजल्ट क्या आएगा, मैं पास हो जाऊँगा या फेल हो जाऊँगा। और जब तक कि इंसान इस सवाल पर गौर नहीं करे, जब तक कि इंसान इस इम्तिहान की तैयारी ना करे, तो दोस्तों ये दुनिया की ज़िंदगी और ये दुनिया की ऐश व इशरत उसके किसी काम की नहीं है। यही पैगाम ये दोनों सुसाइड से जो है वो मैंने सीखा और आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं दुआ करता हूँ कि हम सब जो है इन बेसिक प्रश्नों पर कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, किसने हमको भेजा है, क्यों भेजा है, हम अपने इम्तिहान की तैयारी कैसे कर रहे हैं, हम जब कल उसके सामने हाजिर होंगे तो कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, इन सवालात पर गौर करें और इनकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका तलाश करें और उस पर चलें और जो है वो कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हों। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अधिक माहितीसाठी कृपया संपर्क साधा या टोल फ्री नंबरवर 1800 572 3000 म्हणजेच 1800 572 3000।